रूस के खिलाफ पोलैंड की भी जंगी तैयारी चल रही है। पोलैंड यूक्रेन मिलकर खोल सकते हैं मोर्चा। 19 दिसंबर को पोलैंड दौरे पर जाएंगे ज़ेलेंस्की। रूस के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, ज़ेलेंस्की के पोलैंड दौरे को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या युद्ध का और विस्तार होगा। 19 दिसंबर को पोलैंड का दौरा करेंगे ज़ेलेंस्की। पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नवरोकी से उनकी मुलाकात होनी है। पुतिन के टारगेट पर है नाटो देश पोलैंड। पोलैंड को हमले की आपको याद होगा रूस चेतावनी भी दे चुका है। पोलैंड में रूसी ड्रोन कई बार कर चुके हैं घुसपैठ। अब ये मुलाकात ऐसे में क्यों खास हो जाती है, ये जानिए। पोलैंड यूक्रेन का बड़ा सैन्य मददगार देश है। पोलैंड के रास्ते पहुंचते हैं नाटो के हथियार। 90% विदेशी सैन्य सहायता इसी पोलैंड से होकर गुजरती है। पोलैंड में लाखों यूक्रेनी शरणार्थी भी मौजूद हैं और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, पोलैंड और यूक्रेन का ये कनेक्शन जो है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसे में इस मुलाकात के बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, ज़ेलेंस्की की पूरी कोशिश ये है कि बैटल फील्ड में रशिया से तो हम देख ही रहे हैं जिस तरह से लड़ाई चल रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक फील्ड में ये उनकी कोशिश है। जब से माइनस अमेरिका हो गया, जब से ट्रंप ने थोड़ा सा पीछे हटे, तो उनकी पूरी कोशिश है। पहले ट्रायंगल का जो कंसेप्ट था, मैंने बताया कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बैठना, तीनों नेताओं के साथ एक सॉलिडरिटी दिखाना और फिर पोलैंड के पास आना। देखिए, पोलैंड आप देखिए 2022 के बाद से लगातार एक बहुत बड़ा संबल रहा यूक्रेन के लिए। आपने देखा कि सप्लाई चेन सिस्टम को बहुत रोबस्ट तरीके से यूक्रेन साबित रहा है और यही कारण है कि बीच बीच में पुतिन ने ड्रोन पर हमले किए पोलैंड पर। और जब भी पुतिन के हमले होते हैं पोलैंड पर, तो पोलैंड पूरे सहम जाता है, रोमानिया सहम जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ इन कंट्री के पीछे में कितना ज्यादा इनका मिलिट्री माइट है ये समझना मुश्किल है। और 1, 2, 3 ड्रोन यदि 19 दिसंबर को यदि पोलैंड पर गिर जाए तो ये सारी मीटिंग उसी दिन कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब ये है कि पोस्चरिंग ज्यादा है। लेकिन ये जो और पोलैंड की जहां तक बात, पोलैंड मैं आपको बताएं, आज से 6 महीने पहले आप ही के शो में एक बार चर्चा हो रही थी कि पोलैंड ने क्लियरली कैटेगोरिकली बोला कि मेरी जमीन को ब्लैकमेल न किया जाए, बहुत हो चुका है। हमारा जो बॉर्डर है। सर, आपने रोक रही हूँ आपको, ये बयान जरूर सामने आया, लेकिन पोलैंड की तरफ से खुलकर कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाता है। या यूं लगता है कि बैकसीट पर पोलैंड यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश करता है। लौटूंगी आपके पास। रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और 4 दिन से ओडेसा में अटैक हो रहे हैं। रूस की तरफ से अटैक यहां पर किया गया है। तो रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है। 300 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ओडेसा पर प्रहार जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के ओडेसा में भीषण तबाही मची हुई है और हमले में $109 मिलियन से ज्यादा खर्च किया गया है। तो ये हमले अपने आप में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रूस के निशाने पर यूक्रेन का पोर्ट सिटी है। ओडेसा में जबरदस्त तबाही मचाई गई। कब से हमले हुए हैं? 4 दिन से लगातार ओडेसा में हमले हो रहे हैं। कितनी मिसाइलों से अटैक किया गया है? 30 से ज्यादा। और ड्रोन अटैक्स का सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 300 से ज्यादा ड्रोन प्रहार हो चुके हैं। हमले में कितना खर्च हुआ यह भी जान लीजिए। एक ब्यौरा सामने आया है जिसके मुताबिक $109 मिलियन खर्च हुए हैं इन हमलों में। किस हथियार से हमले किए जा रहे हैं? 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। 5 खतरनाक घातक स्कैंडर के क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। 5 स्कैंडर M बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। 4 किंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई। 300 से ज्यादा किलर शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। टारगेट पर इस कदर क्यों है ओडेसा? सबसे ज्यादा आबादी वाला ये यूक्रेन का तीसरा शहर है। 85% एक्सपोर्ट इसी ओडेसा से होता है। यह पोर्ट सिटी है, काला सागर तट पर मौजूद बंदरगाह शहर है और इसे पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमादा इस वक्त रूस नजर आ रहा है। तो साफ है रूस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और एग्रेसिवली जिस तरीके से वो हमले करता है उसी के साथ अटैक हो रहे हैं।